हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, राजस्थान जेएलओ की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसके माध्यम से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के लिए बताई गई हैं जो कि हर स्टूडेंट को जानना बेहद जरूरी है। तो क्या बातें हैं, इन्हीं के संबंध में आज का वीडियो है। तो जो बातें यहां बताई गई हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसमें से कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी चूंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसलिए आपको ये चीजें जानना बेहद जरूरी है। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले इन सब चीजों से आप अवगत हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान जेएलओ, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यहां देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं। अभी उनको यही नहीं पता है कि पेपर एक दिन होगा कि 2 दिन होगा। जो कंफ्यूज है वो कंफ्यूज न रहे, पेपर आपका 2 दिन होगा। ठीक है, पेपर कितने दिन? 2 दिन होगा। पहले फर्स्ट मीटिंग में आपका जो पहला दिन होगा, जैसे मान लीजिए 4 तारीख है, ठीक है, यहां हम 4 तारीख कर देते हैं, यहां 4 तारीख हो गया। इसमें आपका 2 मीटिंग आपका पेपर चलेगा, ठीक है, लॉ का। फिर जब 5वां तारीख आता है, 5 नवंबर रहेगा, इसमें भी आपका 2 मीटिंग चलेगा। इसमें भी पहला ये आपका लॉ रहेगा और ये जो सेकंड है आपका, ये क्या है? ये आपका लैंग्वेज रहेगा। इसमें आप देंगे हिंदी और इसमें क्या देंगे? इंग्लिश देंगे। क्लियर? मतलब 4 तारीख में दोनों मीटिंग आपका पेपर रहेगा, 5 तारीख में दोनों मीटिंग पेपर रहेगा। ठीक है, तो इस बात का आप क्लियर रहिए कि 2 दिन आपका पेपर होगा। ठीक है, इसी हिसाब से आपको अपना रिजर्वेशन भी कराना होगा। क्लियर? अब देखिए, आज मैं जो आपको बता रहा हूं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही हैं उसको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आज ही हो सकता है कि आपको यह बता दूं कि आपका राजस्थान जेएलओ का एग्जाम होगा या नहीं होगा। यह पूरा मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो का आप वेट करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन के माध्यम से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसके माध्यम से यह बताया गया 4 और 5 नवंबर का जो आपका जेएलओ का पेपर होने जा रहा है उसमें क्या है, अब 5 विकल्प होंगे। पहले अधिकतर पेपर जब हम लोग देते थे तो उसमें क्या था, ये 4 आपके विकल्प हुआ करते थे। ठीक, 4 विकल्प होते थे। जो आता था उसको हम गोला भर देते थे, जो नहीं आता था हमें डर लगता था कि भाई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो हम क्या करते थे, उसको ऐसे ही छोड़ देते थे। बिना गोला भरे ही हम आगे बढ़ जाते थे जो क्वेश्चन नहीं आता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या कर दिया गया, जेएलओ में एक 5वां ऑप्शन भी आपका ये जोड़ दिया गया। ये 5वां ऑप्शन किस लिए जोड़ा गया? 5वां ऑप्शन अब इसलिए जोड़ा गया है कि अब यदि कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसका आंसर आपको नहीं पता है, आप छोड़ना चाहते हैं, तो उस दशा में आप क्या करेंगे, इस 5वां ऑप्शन को गोला करेंगे। तो ये दर्शाएगा कि आपको 5 जो क्वेश्चन है वो छोड़ना है, नहीं आ रहा है आपको, इसलिए आपने 5वां जो ऑप्शन है उसको क्या किया, फिल किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जानिए कि अब यदि आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये कहेंगे कि मान लीजिए 5 ऑप्शन दिए गए, हम ना करें, हम आगे बढ़ जाएं, तो उस दशा में क्या होगा? अगर आपने इन 5 ऑप्शन में से कोई भी गोला नहीं भरा, वैसे ही छोड़ दिया, तो उस दशा में क्या होगा कि उस क्वेश्चन का 1/3 भाग, 1/3 आपका नंबर काट लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 1/3 नंबर क्या होगा, आपका काट लिया जाएगा। ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी दशा में आप अगर क्वेश्चन दिया गया, 5 ऑप्शन दिए गए, तो एक न एक गोला भरना ही भरना है, ये मैंडेटरी है। ये ध्यान रखिएगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे नंबर कटेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ के ये क्या कहा गया, ये कहा गया कि जितने भी मान लीजिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मान लीजिए 150 आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उसमें से आप क्या कर रहे हैं, 10% या उससे अधिक क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब कि आपने इसको गोला ही नहीं भरा, वैसे ही छोड़ दिया, तो उस दशा में क्या होगा,
आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, एग्जाम से आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि जितनी यहां पे क्या था कि राजस्थान जेलों में धांधली बहुत होती थी, इसलिए इस धांधली को रोकने के लिए ये 5वां ऑप्शन लाया गया है और ये मैंडेटरी किया गया है कि आपको चाहे आता है चाहे नहीं आता है उस क्वेश्चन का जवाब, फिर भी आपको ये गोला भरना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा। वो हर स्टूडेंट जो जेएलओ का एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें इसके बारे में इनको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है बात? आगे चलिए। अब देखिए क्या कहा गया। एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए ये रहेगी कि जैसे मान लीजिए कि 5वां ऑप्शन तो आ गया, तो अब थोड़ा सा टाइम भी आपका बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ेगा तो इसीलिए यहां पर आयोग द्वारा क्या किया गया है कि आपको 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब जितना टाइम है उससे ज्यादा 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। क्यों? ये आपको फिल करने के लिए, क्योंकि भैया इसको फिल करना ही करना है आपको, आप छोड़ सकते नहीं हैं, इसलिए आपको 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी जानकारी थी। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें यही सब जानकारियां आपको बताई गई हैं और आपको ये जानना भी आवश्यक था। ठीक है, तो यदि यहां तक बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नया है, नए आप देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूं, चाहे कोई न्यूज के बारे में हो, चाहे वैकेंसी के बारे में हो, चाहे आपके लॉ से संबंधित कोई भी मैटर हो। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो जुडिशरी की क्लास हो, चाहे एपीओ की क्लास हो, तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज आती है मैं सबसे पहले यहां पर अपलोड करता हूं। ठीक है, अब ये हुई बात, ये जो आपकी वीडियो थे किस पे है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां थी, उस पर हमने वीडियो बनाई। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जा रहा है कि क्या सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसी पर मेरी एक वीडियो आपको मिलेगी। हो सकता है आज की डेट में ही वो वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो वो मैं कंफर्म कर दूंगा कि होगा या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।